गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो में हम सीबीओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बारे में जानेंगे और उसको कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले सीबीओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको एंड्रॉयड या आईओएस स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे सीबीओ एसएफए एप्लीकेशन को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप इसको डाउनलोड या अपडेट कर सकते हैं। डाउनलोड या अपडेट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे एक बार कंपनी कोड, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। कंपनी कोड जो कि आपके जो हेड ऑफिस है वहाँ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका एक यूज़र आईडी होगा और पासवर्ड होगा, उसके थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। लॉगिन करने के बाद आप इसमें अपने अकॉर्डिंग किसी भी पिन से इसको जनरेट करके लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पिन जनरेट कर दिया है। पिन जनरेट करने के बाद आप इसको अब जब भी लॉगिन करेंगे आपको हर बार कंपनी को यूज़र आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो पिन आपने जनरेट किया उसके थ्रू लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद ऊपर आप ये जो बैनर्स देख रहे हैं, जो बैनर्स रन कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी कंपनी के एडवर्टीजमेंट के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है या आपकी किसी भी कोई एमआर है, उसकी कोई परफॉर्मेंस है, या आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे कोई भी इमेजेस आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल बैनर्स क्रिएट करने के बाद ये जो हमारा सीबीओ का एप्लीकेशन है इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं, जैसे कि डीसीआर पार्ट है, डेली कॉल रिकॉर्ड, मास्टर पार्ट है, ट्रांजैक्शन पार्ट है, रिपोर्ट्स है, अकाउंट्स है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है एंड यूटिलिटी है। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले ट्रांजैक्शन पार्ट से, क्योंकि यहाँ से हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारा जो टूर प्रोग्राम होता है वो कैसे बनता है। टूर प्रोग्राम बनाने के लिए टीपी ऐड का एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको जाना है। अपना ये जो भी मंथ आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी मंथ का एडवांस में आप टूर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसका पर्टिकुलर एक मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपके स्टेटस आ जाए दोस्तों कि आप यहाँ पे कौन सा रूट आप देख रहे हैं, कोई पेंडिंग रूट है या जिसका अप्रूवल हो चुका है, या आप सारे रूट देना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सारे रूट आ जाएंगे एज पर रूट मास्टर। अब आप यहाँ पे डेट वाइज वर्क प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 नवंबर को आपको जिस भी रूट पे वर्किंग करनी है उसके लिए ये सारे रूट यहाँ पे पहले से ही दिए गए हैं। आपको बस वो रूट सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे मल्टीपल रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई रिमार्क आप डालना चाहते हैं, रिमार्क यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर जॉइन वर्क विद के अंदर आप मैनेजर को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे पूरे मंथ का टीपी सबमिट कर लेंगे कि आपको किस तारीख को किस रूट पे वर्किंग करनी है। आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ये सबमिट होगा आपके जो एडमिन होंगे उसके पास अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूवल होने के बाद आप इसमें अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं। वर्किंग शुरू करने के लिए दोस्तों सबसे पहले डीसीआर पार्ट में जाना होगा। वहाँ पे आपको डे प्लान का ऑप्शन दिया गया है, आपको डे प्लान पे क्लिक करना है। यहाँ आपको डेली बेसिस पर ये डे प्लान करना है, जो कि मैंडेटरी है। बिना डे प्लान के आप वर्किंग शुरू नहीं कर सकते। जिस भी दिन का आप डे प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली डेट आ जाएगी। आपको जो वर्किंग करनी है आज, आपको वर्किंग टाइप के अंदर वो डिफाइन करना है कि आप वर्किंग है फील्ड में, जो मीटिंग में है, ट्रेनिंग पे है, ट्रांजिट पे है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना वर्किंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि कस्टमाइजेबल होता है। आपके जो हेड ऑफिस होंगे वो इसको आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके यहाँ पे वर्किंग स्टाइल अपना बना देंगे। वर्किंग स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद वर्क विद के अंदर अगर आप किसी मैनेजर के साथ वर्किंग हैं, आप यहाँ पे मैनेजर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इंडिविजुअल वर्किंग है
तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैं यहाँ पे मैनेजर को सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैनेजर को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे रूट दिया गया है। अब आप जिस भी रूट पे आपको आज वर्किंग करनी है वो पर्टिकुलर रूट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, टूर प्रोग्राम में हमने जितने भी रूट सेलेक्ट किए होंगे वो सारे रूट यहाँ पे आप देख पाएंगे। आप उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में आपको जितने भी रूट पे वर्किंग करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके हर एक रूट पे कितने डॉक्टर हैं, आपके कितने केमिस्ट हैं, स्टॉकिस्ट हैं, ये कस्टमर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। आपको जिस भी रूट पे वर्किंग करनी है वो पर्टिकुलर रूट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। ये जो डे प्लान होगा सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने का दोस्तों यहाँ आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और सेम नोटिफिकेशन आपके मैनेजर को भी रिसीव होगा, जिनसे उनको भी आइडिया हो जाएगा कि किसने अपना डे प्लान कर दिया और अपनी वर्किंग शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये था डे प्लान। अब डे प्लान के बाद हम अपनी वर्किंग शुरू करेंगे डॉक्टर कॉल से। डॉक्टर कॉल करने के लिए आपको डॉक्टर कॉल पे क्लिक करना है, न्यू डॉक्टर कॉल पे क्लिक करना है। अब सेलेक्ट डॉक्टर पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट डॉक्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सारे डॉक्टर विजिबल होंगे एज पर रूट मास्टर। आपने आज डे प्लान में जो भी रूट सेलेक्ट किए होंगे सभी के जो उस रूट पे जितने डॉक्टर्स होंगे सब आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। अब आपको जिस भी डॉक्टर को विजिट करना है, कॉल करना है, आपको पर्टिकुलर वो डॉक्टर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक डॉक्टर से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे विजिबल होंगी, लाइक एरिया, क्लास, लास्ट विजिट, सीआरएम या नॉन सीआरएम डॉक्टर। वर्क विद के अंदर आपको यहाँ अगेन मैनेजर को ऐड करना है। रिमार्क के अंदर आप यहाँ पे अपना रिमार्क डाल सकते हैं अपने एंड से। अगर आपने डॉक्टर से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कोई भी डिस्कशन किया है या डॉक्टर ने कोई भी फीडबैक दिया है या कोई भी डिमांड किया है, XYZ कुछ भी आप यहाँ पर रिमार्क के अंदर मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद आप इसको सबमिट कॉल कर देंगे। जैसे ही कॉल पे सबमिट करेंगे यहाँ एक नया विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आप अपनी डिटेलिंग कर सकते हैं। डिटेलिंग करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करना है। ये आपकी प्रोडक्ट लिस्ट ओपन होगी। जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं आपको बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी सैंपल देते हैं डॉक्टर को, उसका क्वांटिटी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैंने LC प्लस जो 10 ml मेरा प्रोडक्ट है, मैंने उसका 2 क्वांटिटी यहाँ पे डॉक्टर को सैंपल दिया है और डॉक्टर ने मुझे आई ऑइंटमेंट जो मेरा प्रोडक्ट है उसका मुझे 30 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है। मैं यहाँ पे ऑर्डर ही मेंशन कर सकती हूँ। सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ एक समरी आ जाएगी कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट डॉक्टर को प्रमोट करे हैं या किस प्रोडक्ट का क्या सैंपल आपने दिया है, तो और उसका प्रोडक्ट का जो POV आपको मिला है, जो ऑर्डर आपको मिला है वो कितना क्वांटिटी है और सभी का यहाँ पे टोटल वैल्यू भी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपका प्राइस लिस्ट से कॉन्फ़िगर होकर आएगा। अब इसके बाद कुछ इनपुट्स हैं, कोई गिफ्ट आइटम्स या आर्टिकल्स है जो आप अपने डॉक्टर्स को देते हैं, वो आप ऐड में जाके दे सकते हैं। अगर कोई इनपुट नहीं है तो आप यहाँ पे नो इनपुट पे क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप डॉक्टर कॉल को सबमिट करेंगे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डॉक्टर कॉल सक्सेसफुल सेव हो गया है। आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ डॉक्टर कॉल के ऊपर भी आपको पॉपअप नज़र आएगा। जितने कॉल आप करेंगे ये नंबर इंक्रीज होगा, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा आपने अब तक कितने डॉक्टर्स को कॉल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम करते हैं रिमाइंडर कॉल। रिमाइंडर कॉल बेसिकली यहाँ पे आप जिस भी डॉक्टर से एग्जाम्पल के लिए आप किसी डॉक्टर से विजिट के लिए गए हैं और डॉक्टर किसी भी रीज़न से अवेलेबल नहीं है, आपको उनसे सेकंड टाइम विजिट करनी है। हो सकता है शाम को आपको विजिट करनी हो या 3 या 4 घंटे बाद आपको विजिट करनी हो, तो उस केस में आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर डॉक्टर का नेम सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी डॉक्टर को रिमाइंडर कॉल कर रहे हैं।
यहाँ पे आप रिमार्क डाल देंगे, रीज़न डाल देंगे कि किस रीज़न की वजह से आप इन डॉक्टर से विजिट नहीं कर पाए हैं या नेक्स्ट आपको कब विजिट करना है। ये दोस्तों सेम डे के लिए ही रहेगा, आपको ये सेम डे पे ही क्लोज करना है। सबमिट कर देंगे, इसका नोटिफिकेशन आएगा एंड रिमाइंडर कॉल के ऊपर भी पॉपअप आप देख सकते हैं। जितने कॉल्स होंगे उनका पॉपअप आपको यहाँ पर मिलता रहेगा कि आपके पास कितने डॉक्टर अभी रिमाइंडर पर हैं। सो दोस्तों, रिमाइंडर कॉल करने के बाद अब हम डॉक्टर सैंपल पे आएंगे। दोस्तों, ये जो डॉक्टर सैंपल का ऑप्शन है ये हमने अलग से बनाया हुआ है। इसके अंदर आप दिन में जितने भी डॉक्टर्स को कॉल करेंगे उसमें से आपने जितने डॉक्टर्स को सैंपल दिया है यहाँ पे सिर्फ वही डॉक्टर आपको विजिबल होंगे। एग्जाम्पल के लिए, दिन में आपने 10 डॉक्टर को विजिट किया है लेकिन आपने सिर्फ सैंपल 2 ही डॉक्टर को दिया है और उन 2 डॉक्टर की कोई भी सैंपल क्वांटिटी में आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप पर्टिकुलर वो डॉक्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी एप्लीकेशन में वो डॉक्टर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अलग से डॉक्टर सैंपल के अंदर आके वो पर्टिकुलर डॉक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपको प्रीवियस पेज पर लेकर आ गया। अब आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करके उनकी क्वांटिटी में चेंजेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सैंपल जो मैंने 2 क्वांटिटी कर दिया था, अब मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी कर दिया जैसा कि डॉक्टर ने मुझे कहा। अब मैंने इसको फिर से सबमिट कर दिया, मेरी जो सैंपल क्वांटिटी है वो मेरी चेंज हो चुकी है। अब दोस्तों, इसके बाद मेरा केमिस्ट कॉल है। केमिस्ट कॉल का पैटर्न है दोस्तों वो भी सेम डॉक्टर कॉल की तरह है। आपको यहाँ पे अब केमिस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, वर्क विद में मैनेजर को आपको सेलेक्ट करना है, रिमार्क के अंदर आप रिमार्क डाल सकते हैं, सबमिट कॉल करेंगे, प्रोडक्ट आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, सैंपल क्वांटिटी आप दे सकते हैं, आपका कोई ऑर्डर है आप यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम इनपुट है आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नो इनपुट करके इसको सबमिट कर देंगे। ये आपका केमिस्ट कॉल भी हो गया। दोस्तों, केमिस्ट रिमाइंडर कॉल भी आपका सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे केमिस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी केमिस्ट से आप नहीं मिल पाए हैं, रीजन डाल देना है रिमार्क के अंदर, सबमिट कर देंगे। ये आपका केमिस्ट रिमाइंडर कॉल भी हो गया। अब इसके बाद दोस्तों, ये जो कस्टमर कॉल है ये स्टॉकिस्ट कॉल होता है। अगर आप यहाँ पे किसी भी स्टॉकिस्ट को विजिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टॉकिस्ट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, मैनेजर का नेम सेलेक्ट करेंगे, सेम यहाँ पे रिमार्क भी मेंशन करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। आप प्रोडक्ट यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे, सैंपल देंगे और उसी का इनपुट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इनपुट डालने के बाद आपका जो सेल ऑर्डर है आप यहाँ से सेल ऑर्डर भी अपना जनरेट कर सकते हैं। पेंडिंग कितने हैं, बिल्ड कितने हैं, तो ये सारा आप डेटा यहाँ पर आप फैच आउट कर सकते हैं। कॉल सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ नॉन लिस्टेड कॉल भी आती हैं, आप नॉन लिस्टेड कॉल भी कर सकते हैं। नॉन लिस्टेड कॉल करने के बाद आपका यहाँ पे एक्सपेंस आएगा, आपका जो DATA होगा आपके हेड ऑफिस से पहले से डिसाइड हुआ है DATA, वो आपको ऑटो जनरेटेड यहाँ पे मिलेगा। अब इसके अलावा यदि आप कोई एक्स्ट्रा कोई एडिशनल अमाउंट अपने एंड से आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका यहाँ पे हेड सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया या आपने स्टेशनरी या प्रमोशनल बैनर के लिए आपने कुछ गिफ्ट आइटम ले लिए, या फिर आपका कोई बस का टिकट है, लंच का है, होटल का है, कोई भी अदर एक्सपेंस है, आपका ये जो हेड होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट के अंदर आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, रिमार्क के अंदर अपना रीज़न मेंटेन कर सकते हो, कुछ भी आपका जो पर्टिकुलर है आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है वो सब आप रिमार्क के अंदर डाल के सेलेक्ट इमेज करेंगे तो सेम टाइम पे यहाँ पे बिल अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। अब सेम टाइम पे आपको जो बिल अपलोड करना है वो आपको गैलरी से करना है या कैमरे से करना है, दोनों ही ऑप्शन है। आप बिल अटैच करके इसको सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा एक मैंने यहाँ पे इमेज का जो फोटो मैंने यहाँ पे अटैच किया है ये मैंने ऐड कर दिया और सबमिट कर दिया, ये मेरा एक्सपेंस सबमिट हो गया। अब दोस्तों एक्सपेंस सबमिट होने के बाद
आपकी जो समरी है, समरी के अंदर आप अपनी पूरी डे की वर्किंग देख सकते हैं कि आपने कितने डॉक्टर को कॉल किया है, वहाँ पे क्या प्रोडक्ट की प्रमोशन करी है या कितना सैंपल ऑर्डर आपको मिला है, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो समरी है, समरी का बेनिफिट आपको यहाँ पर ये मिलता है कि आपने एग्जाम्पल के लिए 5 डॉक्टर को रिमाइंडर कॉल किया है या 4 केमिस्ट को आपने रिमाइंडर कॉल किया है। तो अब आपको ये देखना है कि उन 5 या 4 केमिस्ट में से आपके ऐसे वो कौन से केमिस्ट हैं, वो आप जाकर समरी के अंदर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपके वो जो 5 डॉक्टर रिमाइंडर पे थे वो कौन कौन से हैं और किस रीज़न से रिमाइंडर पे है। तो आप यहाँ पर वो चेक करके अपने एक्सपेंस भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ आप समरी के अंदर चेक कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्किंग में कुछ भी ऐड करना है या एडिट करना है तो आप यहाँ से उसको ऐड या एडिट कर पाएंगे। यदि आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपकी वर्किंग में कुछ भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ये एट द एंड ऑफ डे आपका फाइनल सबमिट होगा, इसका भी फाइनल एक नोटिफिकेशन रिसीव होगा आपको। सेम नोटिफिकेशन आपके मैनेजर को भी रिसीव होगा, जिनसे उनको भी आइडिया होगा कि आपने अपना फाइनल सबमिट कर दिया है। फाइनल सबमिट करने तक की ये जो हमारी वर्किंग का जो पैटर्न था दोस्तों, ये हमारे DCR पार्ट के अंदर कवर हुआ है। अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा मास्टर पार्ट होगा। तो दोस्तों ये मास्टर पार्ट है। मास्टर पार्ट के अंदर यहाँ आपको राइट्स मिलते हैं डॉक्टर ऐड करने के, एडिट करने के, डॉक्टर डिलीट करने के, केमिस्ट ऐड करने के, केमिस्ट को एडिट करने के और केमिस्ट को डिलीट करने के। दोस्तों ये अप्रूवल बेस्ड और नॉन अप्रूवल बेस्ड होता है। अगर आपके हेड ऑफिस से आपको अप्रूवल मिला है कि आप डॉक्टर को ऐड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप ऐड कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। आपके हेड ऑफिस से आपको जो अप्रूवल मिला होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ उसको एक्सेस कर पाएंगे। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि डॉक्टर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर को ऐड करने के लिए ऐड न्यू डॉक्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जर्नल, अदर और प्रोडक्ट के 3 पेजेस हैं, जिसके अंदर जर्नल के अंदर आपका डॉक्टर नेम आ जाएगा। डॉक्टर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डॉक्टर राहुल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। डॉक्टर राहुल की जो स्पेशलिटी है, कार्डियो है, डेंटिस्ट है या डर्मेटोलॉजिस्ट है या अदर कोई भी कैटेगरी है, आप वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उनका किस यहाँ पे रूट नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे, किस रूट के अंदर है, क्लास क्या है, आप क्लास यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। विजिट फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, आप कितनी बार इनसे मीटिंग करनी है मंथ में, आप यहाँ पे विजिट फ्रिक्वेंसी डाल सकते हैं। विजिट फ्रिक्वेंसी डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद उसकी क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करना है, एरिया क्या है या स्टेट क्या है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका रेजिडेंस एड्रेस आएगा। आप यहाँ पे एड्रेस अपना जो डॉक्टर का एड्रेस होगा, आप यहाँ पे डॉक्टर का एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस अगर कोई मल्टीपल एड्रेसेस हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल एड्रेस डाल सकते हैं। क्लिनिक या हॉस्पिटल का कोई एड्रेस है, आप यहाँ पे क्लिनिक हॉस्पिटल का एड्रेस डाल सकते हैं। इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है जो कि मैंडेटरी है, आप यहाँ पे पिन कोड भी सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, उसका भी आपको एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद आपका ये जो मास्टर डेटा होगा वो क्रिएट हो गया है। जैसा कि अभी हमने बनाया है डॉक्टर राहुल, ये हमारा एक मास्टर ऐड हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों अब आपको किसी भी डॉक्टर पे कुछ भी एडिट करना है। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने यहाँ पे डॉक्टर राहुल को ऐड किया है। अब डॉक्टर राहुल के जो हमारा डॉक्टर उन पे हमें कुछ भी एडिट करना है। एग्जाम्पल के उनका फ़ोन नंबर चेंज हुआ है तो आप यहाँ से वो पर्टिकुलर डॉक्टर पे एडिट कर सकते हैं।
जो भी डॉक्टर आपको लेना है, आप यहाँ पे जो भी डॉक्टर को एडिट करना चाहते हैं, आप उसकी जो डिटेल है आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। ये आपका एडिट बटन है। एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को। चेंज करने के बाद दोस्तों ये भी अप्रूवल बेस्ड ही होता है। आप इसको चेंज करने के बाद सेव कर देंगे एंड ये जो डेटा रहेगा आप इसको एक्सेल पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इसको एक्सेल पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आपका पूरा बेसिक फॉर्मेट रहेगा। डॉक्टर को एडिट करना है, आप डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। केमिस्ट को ऐड करना है। मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट का भी मास्टर ऐड करके दिखा देती हूँ। केमिस्ट का नेम आ जाएगा। आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, रूट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कुछ एडिट करना है तो आप एडिट पे जाके उसको एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, ये अप्रूवल बेस्ड और नॉन अप्रूवल बेस्ड है। तो आज के वीडियो में हमने दोस्तों DCR पार्ट सीखा है और मास्टर पार्ट सीखा है। इसके अलावा जो आगे का हमारा ट्रांजैक्शन पार्ट है वो हम कवर करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और आपके यूजेबल भी हो। थैंक यू गाइस।